संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया है? अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे देश में संसदीय अधिनियम कौन सा 1951 के माध्यम से हमारे देश में फाइनेंस कमीशन के क्या किया गया बालक, गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा हर स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होगा बालक, कौन सा आर्टिकल के माध्यम से होगा? ये दोनों आर्टिकल 280 के माध्यम से होगा। कौन सा होगा? 280 के माध्यम से। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी भी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि फाइनेंस कमीशन का किस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत में स्थापना किया गया, तो संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से। स्थापना कब हुआ? 22 नवंबर 1951 में किसकी स्थापना हुआ? हाँ, अधिनियम का वित्त फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन में कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं। अगर एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं बालक, तो स्वाभाविक बात है पहला सदस्य कौन होते हैं? पहला सदस्य वो होते हैं जो हाई कोर्ट के बालक या तो पूर्व जज हो या तो बालक हाई कोर्ट के जज के जैसा योग्यता उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो कोई दिक्कत है? पहला हाई कोर्ट से रिलेटेड। दूसरा बालक कौन सा होना चाहिए? हाँ, लेखा जोखा में बालक तेज हो और वित्त से रिलेटेड बालक उनको विशेष ज्ञान होना चाहिए। लेखा जोखा यानी कि वित्त से रिलेटेड उनको विशेष ज्ञान होना चाहिए। ये दूसरा व्यक्ति हो सकते हैं ऐसा। तीसरा व्यक्ति कौन हो सकते हैं इसके अंतर्गत में? हाँ, प्रशासनिक या वित्तीय व्यवस्था में विशेष ज्ञान रखते हैं, उनको क्या कर सकते हैं बालक? हम तीसरा कैटेगरी यानी तीसरा व्यक्ति उनको हम रख सकते हैं। चौथा व्यक्ति कौन होते हैं बालक? जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ बहुत ज्यादा हो, उसे हम क्या कर सकते हैं? 4। जब कभी भी अगर आपसे पूछेगा फाइनेंस कमीशन में कितने लोग, एक बालक कौन होते हैं? अध्यक्ष। 2 कौन हो? 4 कौन होते हैं? अन्य होता है। अगर एक अध्यक्ष होते हैं तो अगर आपसे पूछेगा जब फाइनेंस कमीशन जब बन रहा था तो सबसे पहले कौन थे? नियोगी जी। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पूर्व सचिव थे, ये सचिव थे, फिर इनको बालक अध्यक्ष बना दिया गया। कहां? फाइनेंस कमीशन के बालक क्या कर दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरे नंबर कौन थे? के संथानम। तीसरा नंबर कौन से? चंद्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारा भारत जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था 1991 के लमसम में, तो बालक आप बताओ उस समय बालक इसके अध्यक्ष कौन थे? केपी साल्वे। क्या नाम है उनका? केपी साल्वे। क्या नाम है उनका? केपी साल्वे। कोई दिक्कत है? जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था उस समय बालक फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केपी साल्वे। 4 क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा बालक। अगर आपसे पूछा जाएगा अभी वर्तमान में कौन है? एनके सिंह। वर्तमान में कौन है? कब तक रहेंगे? 2026 तक। कब तक रहेंगे? 2026 तक। अगर आपसे पूछा कैमें नंबर पे हैं तो 15वें नंबर पे हैं। अरे बहुत सारे आयोग होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि अनुसूचित जनजाति आयोग, एक होता है जनजाति आयोग, एक होता बालक क्या? बाल संरक्षण आयोग, फिर बोलते नहीं मानवाधिकार आयोग, फिर बोलते हैं ना वित्त आयोग, बोलते हैं ना, फिर 22वें विधि आयोग। 22वें विधि आयोग कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग कौन है? ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे आयोग हैं। आयोग का मतलब क्या हो गया आपका? कमीशन से रिलेटेड हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन क्या संवैधानिक निकाय है? अरे बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। अगर संवैधानिक क्या अर्ध न्यायिक निकाय है? हाँ, अर्ध न्यायिक निकाय है। इसको बोल सकते हैं दीवानी न्यायालय से बिलोंग करता है ये। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर इसका काम क्या है, आप इसका कम से कम कितना काम? 3 काम आपको बताना है। तो पहला काम बालक स्वाभाविक बात है फाइनेंस कमीशन क्या करता है? सबसे पहला काम फाइनेंस कमीशन ये करता है कि जो भी बालक सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उस दोनों के बीच में कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। पहला पॉइंट होगा। अगर पहला पॉइंट है बालक इसकी निगरानी, अगर मान के चले दोनों के बीच में जो भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर निगरानी कौन रखता है? फाइनेंस कमीशन ही तो रखती है। अगर निगरानी करने के बाद इनका विवरण निकालती है, अब विवरण निकालने के बाद हर एक साल के अंदर में किसको सौंपती है? राष्ट्रपति जी को सौंपती है। तब राष्ट्रपति जी उनके जो लिखित दस्तावेज होता है उसको लेकर के संसद के दोनों सदन में क्या करते हैं? पेश करते हैं। वो कौन सा आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 281 के माध्यम से। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो आप बता सकते हो कम से कम 3 काम। और तीसरा काम क्या हो सकता है बालक? तीसरा काम ये हो सकता है कि जो फाइनेंस कमीशन के लोग होते हैं बालक किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज को मंगवा सकते हैं,
उस पर जांच परख कर सकते हैं। जांच परख करने के बाद किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। तो 3 काम बता सकते हैं ना उनसे रिलेटेड, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 काम बालक इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे आप बताओ अगर मान के चलो इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुआ? तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि 1993 के बाद हर राज्य में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, ये पंचायती राज से बिलोंग करता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, जबकि अप्रूवल कब मिला था, 1993 में मिला था। जब पंचायती राज की व्यवस्था किया गया तो उसके बाद बालक स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी स्थापना किया गया कि हर राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगर इसका जिक्र किया गया बालक तो 74 में संविधान संशोधन वो भी कब आया, 1992 में आया, लेकिन इसको अप्रूवल कब मिला, 1 जून 1993 में। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। कोई दिक्कत है? कौन सा बालक, अनुसूची 11 या 12? अनुसूची 11, ध्यान रखिएगा। अनुसूची दल बदल की अनुसूची किसमें है, 10 में। ध्यान है, भाषा जो बोलते 22 भाषा होना चाहिए, उसके कौन सा अनुसूची है, 8 अनुसूची है। पहला अनुसूची क्या है, पहला अनुसूची बालक राज्य है और संघ भी होगा, चाहे जितना भी 28 हो 8 हो, कोई दिक्कत है? दूसरा में क्या है, 2 वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो, जो कुछ देना है महंगाई के हिसाब से तुम हमको देते रहो, दूसरा अनुसूची है। तीसरा अनुसूची क्या है, शपथ। तीसरा क्या है, शपथ लेता है कि मैं विधि के हिसाब से मैं बालक संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान के द्वारा लोगों को रक्षा करूंगा। ये अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आप बताओ अगर कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन सा है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान आम आदमी है। आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, हम हैं, आम आदमी सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप बताओ राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब ना प्रोटोकॉल में बालक क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं। उनको बोलिए बालक आईजीआई एयरपोर्ट है या महिपालपुरी चौराहा पर बालक आकर गोलगप्पा खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सब यात्रा में नरेंद्र मोदी बिना प्रोटोकॉल तोड़कर बालक चले गए, उसका जांच का जांच आज भी वो दे रहे हैं, भले उनकी सत्ता है तो बात क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो बालक वो लोग कहीं ना कहीं नियम कानून से घिरे रहते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं। आप फूक फूक के कदम रखोगे भाई साहब, कोई गलती करेगा 10 वर्ड उसके बारे में बोल देंगे, ये दिस इज द बालक क्या हो सकता है, ये आपका संविधान है। इसलिए अगर पूछा जाएगा ना कि लेटेस्ट में धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं, तो लेटेस्ट में जो धर्म ग्रंथ है बालक आपका संविधान है। ना गीता है, ना रामायण है, ना बाइबिल है, तो बालक क्या है, धर्म ग्रंथ आपका संविधान है। इससे बड़ा कुछ है? ये लड़कियां जो पढ़ रही है बालक क्या है, वो धर्म ग्रंथ संविधान के चलते ही तो पढ़ रही हो। आ रहा कुछ समझ में? तो बालक हाँ कौन सा हो गया आपका तीसरा। चौथा क्या है बालक, हाँ राज्य के प्रतिनिधित्व, राज्य के प्रतिनिधित्व के संबंध, ध्यान रखिएगा। तीसरा, चौथा क्या है छोटू, तीसरा चौथा। पांचवा क्या है, हाँ अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान दिया गया है, कोई दिक्कत है? पांचवा क्या है, पांचवा बालक ATMM, ध्यान रहेगा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ध्यान रहेगा। ये तीनों बालक, जितने भी बालक अनुसूचित जाति या जनजाति रहते हैं उनको प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान उनको दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुसूची? पूरे संविधान में सबसे ज्यादा किसकी बात किया गया है, अनुसूची की, वहां अनुसूचित जाति या जनजाति की बात किया गया, सबसे ज्यादा बात की, क्योंकि बनाने वाले कौन थे, वही थे, तभी तो बात। देखो सोचो, उनसे बोला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि इतना अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, तो भीमराव अम्बेडकर बोले ठीक है अगर तुम्हें नहीं देना तो प्रारूप समिति से बालक क्या करें, हम हट जाएं, बात खत्म, तुम लोग देते रहना। फिर अगर उनके बिना तो बालक संविधान लिखाता भी नहीं, पढ़े लिखे थे बालक, उनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान आज तक कोई नहीं है। छोटो सोच के देखो, अभी तक सोचो ये सब चीज। चलो ठीक है ATM, ये कितना हुआ बालक, पांचवा। छठा नंबर में क्या है, छठा। सातवें नंबर में क्या है, हाँ संघ राज सूची। आठवें नंबर क्या है, भाषा। 10वें नंबर क्या है, दल बदल की सूची। 11वें नंबर क्या है, 12वें नंबर क्या है, नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 1 जून 1923 के बाद बालक हमारे देश में क्या हो गया, नगर पालिका की व्यवस्था किया गया है। कोई दिक्कत है? तो बालक जब 1993 में बालक पंचायती राज बनाया गया, बोलते हैं पंचायती राज 3 स्तरीय होता है, एक राज्य स्तरीय होता है, प्रखंड स्तरीय होता है, ग्राम स्तरीय होता है। ये जो 3 व्यवस्था बालक इसी के समय लाया, त्रिस्तरीय 70। इसका एक अलग तरह से टॉपिक पढ़ना है। और बता पूरे आर्टिकल्स में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया, सबसे ज्यादा, तो 243, ध्यान रहेगा।
सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा 243, ABCDFGHIJ कलर कंटिन्यू है इसका, तो इसका एक अलग टॉपिक होता, थोड़ा वहां ध्यान रखेंगे। तो आप बताओ स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1993 में किया गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन में एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। एक जो अध्यक्ष होते हैं बालक, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कोई दिक्कत है? अगर राज्यपाल करता है तो कौन सा आर्टिकल के माध्यम से? 243 आई, और बालक क्या 243 बाई के माध्यम से क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? और आप मुझे एक बार बताओ बालक, इसका काम क्या है? इसका काम यही होता है कि हाँ, राज्य और पंचायत के बीच में बालक कितना टैक्स हो गया, कितना शुल्क हो गया, कितना क्या टोल हो गया, कितना बालक उसे क्या देना, फीस देना है, इसका काम डिसाइड कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। तो आपको समझ में आया? फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, दोनों का काम समझ में आया? काम, नियुक्ति और बालक कितने, सबका ड्यूरेशन कितने साल? 5 साल। सबका ड्यूरेशन कितने? 5 साल। और ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने की बात है, अगर सेंट्रल का है तो संचित निधि से सैलरी देंगे हम, क्योंकि संवैधानिक निकाय है। अगर कोई भी संवैधानिक निकाय है तो उसका सैलरी कहां से देंगे? संचित निधि से देंगे। कोई दिक्कत है? अगर मान के चले स्टेट है बालक, तो स्टेट ला अपना समझे, सबका जिम्मेदारी थोड़ा ना लिए। कोई दिक्कत है? इतना क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो फटाफट बोलना बालक। देखो बहुत सारा समिति, कभी केलकर पढ़ना था, कभी केलकर समिति। केलकर समिति किस लिए आता है? टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स को कितना कम से कम कर सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड केलकर समिति आता है। कभी ये सब पढ़ना है सब। तो आप मुझे बताओ बालक, नियोगी जी कौन है? जो फटाफट